हेलो साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो है चुनाव से संबंधित वो परफॉर्मा जिस समय आप चुनाव से संबंधित सामग्री को जमा कराओगे। रिसीप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इलेक्शन रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल आफ्टर पोल। आपका सबसे पहले असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे कि मैं 84 पलवल का एग्ज़ाम्पल लेते हुए यहाँ परफॉर्मा कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर, यहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, उनकी यहाँ संख्या बतानी होगी कि आपके बूथ पर कितनी कंट्रोल यूनिट, कितनी बैलेट यूनिट और कितनी वीवीपैट यूज़ हुई हैं। तो कंट्रोल यूनिट 1 ही रहेगी, वीवीपैट भी 1 ही रहेगी। बैलेट यूनिट आप अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं आपके जो है विधानसभा में, तो उसके लिए बैलेट यूनिट 2 होंगी। अदरवाइज़ पलवल डिस्ट्रिक्ट के तीनों विधानसभाओं में इस समय बैलेट यूनिट 1 ही यूज़ हो रही है। जहां आप टेबल पर इसको जमा कराओगे, वहाँ इस पर अधिकारी जमा करते समय यस करते हुए अपने साइन करेगा। और इस मशीन के साथ में आपको एक एनवल्प जो है जमा कराना है, जिसमें अंदर 3 लिफाफे और डाले जाएंगे। मुख्य लिफाफा आपका जो होगा उसके अंदर 3 लिफाफे होंगे। वो कौन से 3 लिफाफे होंगे? सबसे पहला है जो है मतों का रिकॉर्ड, अर्थात अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्ड 17C होगा। 17C की आपको कई कॉपी बनानी पड़ेंगी, मैं आगे चल के बताऊँगा। एक यहाँ देनी होगी आपको और एक आरओ टेबल पर देनी होगी। 2 तो हैं ही, साथ ही जितने आपके एजेंट हैं उनको भी एक कॉपी देनी होती है। आप उसके हिसाब से उसी संख्या को देखते हुए 17C की कॉपी तैयार करोगे। इसको पहले लिफाफे में जो आप रखोगे, मेन जो है 1 बाई 1 तो बनेगा आपका बड़ा लिफाफा, परंतु जो 1 के बड़े लिफाफे के अंदर जो पहला लिफाफा रखा जाएगा उसको 2 माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आप अपने विवेक से कर सकते हो 1-2। पहले कुल मिला के पहले बड़े लिफाफे में 3 लिफाफे रखे जाएंगे। दूसरा लिफाफा रखा जाएगा, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, अनसील्ड होगा, इसको सील नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अनसील्ड एनवल्प कॉन्टेनिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट, जिसमें पहली रिपोर्ट मॉक पोल से संबंधित, 2 अन्य रिपोर्ट होंगी। इसका भी कवर वाइट होगा, अधिकारी लेते समय इसको यस कर देगा। तीसरा जो लिफाफा होगा ये सील्ड होगा, इसको ध्यान रखना है। सील्ड क्यों होगा? क्योंकि इसमें मॉक पोल की पर्चियाँ होंगी, तो इसमें मॉक पोल की जो स्लिप है वो रखी जाएंगी और वो लिफाफा होगा ब्लैक लिफाफा होगा, यस करेगा और अधिकारी साइन कर देगा। इसके बाद आपको आरओ टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला जो लिफाफा है वो अनसील्ड है और मेरे हिसाब से एक लिफाफे को छोड़कर आरओ टेबल पर सारे अनसील्ड ही जाएंगे। पहला लिफाफा अनसील्ड होगा जिसमें प्रिजाइडिंग डायरी होगी। आप इसको बड़ा लिफाफा होगा दूसरे नंबर का, उसके अंदर ये लिफाफे रखे जाएंगे, अधिकारी यस करेगा। उसके बाद केवल यही लिफाफा इसमें सील्ड जाना है 17A, क्योंकि ये पोलिंग ऑफिसर सेकंड पर होता है, जिसमें टोटल वोट डाली गई मतदाताओं की एक पूरी सूची होती है कि आपके बूथ पर कुल कितनी वोट डाली जा चुकी है, उनका विद सिग्नेचर रिकॉर्ड होता है। इसको आप अगले लिफाफे में रखोगे, अधिकारी को दोगे। अनसील्ड लिफाफा जाना है जिसमें लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड अनइन्फर्म इलेक्टर्स इन 14A, इसमें डिक्लेरेशन होती हैं जो अंधे और अशक्त लोगों के साथ कुछ उनके सहयोगी कैंपेन के रूप में आते हैं, उनकी एक लिस्ट बनती है 14A, वो जो आपको यहाँ जमा करानी है, इस लिफाफे में रखेंगे, अधिकारी यस करेगा। अनसील्ड एनवल्प कॉन्टेनिंग विजिट शीट, जो अधिकारी हमारे बूथ पर आते हैं, मतदान केंद्र पर आते हैं, चाहे वो आरओ है, सेक्टर सुपरवाइज़र है या जोनल मजिस्ट्रेट है, वो इस विजिट शीट पर जो है अपने टाइम का आने का समय लिखते हैं, उस समय कितनी जो वोट कास्ट हो चुकी हैं वो रजिस्टर और मशीन दोनों पर मिलान करके अपने रिकॉर्ड को लिखते हुए साइन करते हैं। ये लिफाफा अगले नंबर 5 में रखा जाएगा, यस करते हुए अधिकारी जमा करेगा। अनसील्ड फॉर्म PS5, बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई नंबर नहीं है बट ये एक्स्ट्रा एनवल्प के रूप में आपको मिलेगा। इसमें 4 से 5 ही डिटेल होती है, जिसमें मुख्य रूप से आपकी जो मेन डिटेल होती है कि कितनी वोट डली गई, जिनमें पुरुष और महिला ट्रांसजेंडर कितनी है, टोटल कितनी है। साथ ही इसमें एक मेन कॉलम होता है
कि विद एपिक और विदाउट एपिक कितनी जो है वोट डली है, इसका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। उसके बाद अगला है अनसील्ड एनवल्व कॉन्टेनिंग अकाउंट ऑफ वोट्स 17C, जो मैं अभी बता रहा था कि ये 17C की दूसरी कॉपी, एक आपको मशीनों के साथ देनी है और दूसरी आपको आरओ टेबल के साथ देनी है। दो तो आपको जो अधिकारियों को जमा करानी ही है। इसके साथ साथ आप अपने लिए भी एक कॉपी रख सकते हो रिकॉर्ड के तौर पर इन भविष्य, और एजेंट के लिए भी आपको उतनी कॉपियाँ बनानी है जितने एजेंट आपके बूथ पर जो है नियुक्त किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आरओ टेबल से संबंधित ये 6 लिफाफे आपके को एक लिफाफे के साथ देने होंगे। अगला है स्टैट्यूटरी कवर, इसमें जो है मुख्य रूप से 5 लिफाफे आपके सामने। इसमें पहला लिफाफा है, ये मोस्टली सील्ड ही होंगी। पहला लिफाफा सील्ड करना है जिसमें मार्क्ड कॉपी होगी। ये पोलिंग ऑफिसर 1 के पास होती है, जिसमें सारे मतदाताओं के डिटेल होती है। मान लीजिए आपके पोलिंग बूथ पर 850 मतदाताओं की लिस्ट मार्क्ड कॉपी आपको मिली है और उनमें से 630 अगर वोटर वो डल चुकी है तो आपने उसको मार्क किया होगा, पोलिंग ऑफिसर 1 के द्वारा उन्हें किया होगा। उसके बाद सेकंड कवर है सील्ड, इसमें वोटर स्लिप जिसको पोलिंग ऑफिसर 2 जारी करता है और मतदाता 3 के पास जमा करता है। उसके बाद थर्ड लिफाफा सील्ड होगा जिसमें टेंडर बैलेट होंगी और वो भी यूज्ड, जो कि 20 टेंडर बैलेट मिलते हैं आपको। अगर कोई मतदाता किसी मतदाता की वोट पहले ही डाल चुका है या किसी मतदाता की वोट डल चुकी है तो ऐसे मतदाता की वोट को मशीन पर न डलवाते हुए टेंडर बैलेट पेपर उसके लिए जारी किया जाता है। इसकी एक लिस्ट तैयार होती है जिसको फॉर्म 17 भी कहा जाता है। इसको वाइट लिफाफे में रखते हुए अधिकारी के पास जमा करानी है। उसके बाद सील्ड एनवल्व कॉन्टेनिंग अनयूज्ड टेंडर बैलेट, जो 20 आपको टेंडर बैलेट मिलेंगे उनमें से मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, हम तो आशा करते हैं कि आप एक भी यूज़ ना करें, परंतु मान लीजिए किसी कारणवश आपके टेंडर बैलेट 2 यूज हो जाते हैं तो 2 को आप इसमें रखोगे और उनकी लिस्ट रखोगे, साथ ही अनयूज्ड 18 को आप इसमें रखोगे, तो 20 टेंडर बैलेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला लिफाफा है सील्ड एनवल्व कॉन्टेनिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंज्ड वोट। अगर किसी मतदान अभिकर्ता ने, पोलिंग एजेंट ने किसी मतदाता को चैलेंज किया है कि ये वो असली वोटर नहीं है जिसकी वोट ये डाल रहा है, तो उस समय 2 रुपये की रिसिप्ट काटी जाती है। उसकी डिटेल कोई है तो ऐसी चैलेंज वोट को, रिसिप्ट को, डिटेल को जो है इस लिफाफे में रखा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो लिफाफा है लिफाफा नंबर 4, जिसके अंदर लगभग शायद 11 लिफाफे रखे जाएंगे। जी बिल्कुल 11 लिफाफे हैं। इसमें नॉन स्टेटरी कवर लिफाफा नंबर 4 येलो कलर का होगा। इसमें सबसे पहले अनसील्ड कवर, ज़्यादातर मोस्टली इसमें अनसील्ड होंगे। अनसील्ड एनवल्व कॉन्टेनिंग द कॉपीज़ ऑफ इलेक्टोरल रोल अदर देन मार्क्ड, यानी अदर देन मार्क्ड का मतलब जो पोलिंग ऑफिसर 1 है उसने 1 को मार्क किया होगा, बाकी 2 एक्स्ट्रा होंगी, तो बाकी 2 को इसमें जो है रखा जाता है और सील नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको येलो कलर 4/2 में माना जाएगा, क्योंकि 4/1 तो अपने आप में बड़ा लिफाफा बन रहा है, तो 4/2। वैसे ये 4 नंबर का जो लिफाफा होगा इसमें ये पहला लिफाफा जाएगा, परंतु यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख रखा है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। उसके बाद अधिकारी यस करेगा। अनयूज्ड एनवल्व अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ पोलिंग एजेंट फॉर्म नंबर 10। पोलिंग एजेंट जो आएगा वो अपने कैंडिडेट से फॉर्म 10 भरवा के लाएगा, उसके सिग्नेचरों को आप मिलान करोगे अपनी सिग्नेचर कॉपी से जो आपको भी मिलेगी। उस पोलिंग एजेंट की एक मूवमेंट शीट भी बनती है। जितने पोलिंग एजेंट होते हैं इन फॉर्मों को और मूवमेंट शीट को आप लिफाफे जो है 4/3 में रखोगे और अनसील्ड रखोगे। उसके बाद ईडीसी इन फॉर्म 12B ये येलो कलर के लिफाफे में रखी जाएंगी। इसमें यहाँ लिखा नहीं हुआ है सील्ड या अनसील्ड, तो ये मेरे हिसाब से अनसील्ड ही होगा, जितने भी आप ये जारी कर रहे हो सारे के सारे। उसके बाद अगला लिफाफा है अनसील्ड एनवल्व कॉन्टेनिंग द डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा
डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा भरी जाती है चुनाव से संबंधित, जो कि प्रारंभ की घोषणा, समाप्ति की घोषणा, सीलिंग की घोषणा, इस तरीके से 3 से 4 घोषणाएँ होती हैं। इस घोषणा को लिफाफे 4/5 में रखा जाएगा। अनसील्ड एनवल्प कंटेनिंग द रिसीव्ड बुक एंड कैश। चैलेंज वोट की जो डिटेल थी वो वहाँ रखी गई थी, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया। अगर चैलेंज किया है और रिसीव्ड बुक 2 रुपये की पर्ची कटी है तो उसका जो कैश होगा, ठीक है, वो इसमें रखा जाएगा, इफ़ एनी, अगर कोई है तो आपके पास। क्योंकि ऐसी स्थिति होती है कि अगर मतदाता चैलेंज करता है और मतदाता सही पाया गया तो पहले तो उससे हम लेते हैं 2 रुपये, उसकी पर्ची काट देते हैं। अगर मतदाता सही पाया गया तो उसकी 2 रुपये जो होते हैं उसको वापस कर दिया जाता है, परंतु जो उसकी स्लिप बनती है, तैयार होती है, उसको जो है यहीं रखा जाता है। उसके बाद अगला लिफाफा है अनसील्ड अनयूज्ड एंड डैमेज, जो यूज़ नहीं हुई है या फिर यूज़ करते समय ख़राब हो गई हैं, ऐसी पेपर सील या फिर स्पेशल टैग। तो अनयूज्ड पेपर सील, अनयूज्ड स्पेशल टैग या डैमेज भी हो सकते हैं, वो येलो कवर 4/7 में रखे जाएंगे। उसके बाद अगला जो लिफाफा होगा वो लिफाफा होगा आपका 7 अनसील्ड एनवल्प ऑफ अनयूज्ड वोटर स्लिप। जो पोलिंग ऑफिसर 2 पर होंगी, जितने मतदाता आपके बूथ पर मतदान कर देंगे, वो तो पहले वाले लिफाफे में मैंने इससे पहले बता दिया था, उसमें सील हो जाती हैं, परंतु ये वो होती हैं जो बची होती हैं एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए आपको बूथ पर 800 कुछ थी, यूज़ हुई मान लीजिए आपको मिली 1000 और यूज़ हुई मान लीजिए 650, तो बहुत सारी आपकी अनयूज्ड हो गई। तो अनयूज्ड जो वोटर स्लिप है उसको लिफाफे 4/8 में रखा जाएगा। अनसील्ड फॉर्म द डिक्लेरेशन ओबिडेंट फ्रॉम इलेक्टर्स एज द देयर एज। अच्छा, ये ए से संबंधित है। अगर ए से संबंधित कोई कैंडिडेट आपके सामने आता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की देखरेख में वो फार्म भरा जाता है तो उसकी लिस्ट जो है यहाँ रखी जाएगी। और ऐसा मतदाता जो अपने फॉर्म को भरने से मना करता है, रिफ्यूज कर जाता है, तो उसकी भी डिक्लेरेशन जो इसमें ही होगी वो नंबर 4/9 में रखा जाएगा। उसके बाद है लिफाफा 9 फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टोरल अंडर रूल 49MA, जिसको टेस्ट वोट कहा जाता है। हालांकि ये नीली रहेगा बिल्कुल। टेस्ट वोट आज तक उदाहरण है कि ऐसा हुआ नहीं है कि एक मतदाता एक का वोट डाल रहा है और उसका सी की पर्ची निकली। अगर ऐसा होता है और वो टेस्ट वोट की प्रक्रिया आपके बूथ पर ऐसी आती है एज ए RO के सामने, जोनल मजिस्ट्रेट के सामने, आपको ये प्रक्रिया अकेले में नहीं करनी है, सेक्टर सुपरवाइज़र या जोनल मजिस्ट्रेट की देखरेख में आप करोगे। तो ऐसा कुछ अगर आपके सामने होता है टेस्ट वोट से रिलेटेड प्रक्रिया, तो उसकी डिटेल फॉर्म आपको जो है 4/10 में भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 10 डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टोरल हुज नेम इज़ इन ASD। ASD का मतलब यहाँ पर एब्सेंट शिफ्टेड डेडेड लिस्ट है, जो कि आपको पहले ही बता दिया जाएगा और आपका BLO जो रहेगा आपके बूथ पर उसके माध्यम से भी आपको पता लगेगा। अगर आपकी कॉपी में वो पहले से ASD की मोहर लगी हुई है और वोटर आता है और कहता है कि मैं तो ज़िंदा हूँ या फिर मैं तो शिफ्ट ही नहीं हुआ, मैं एब्सेंट भी नहीं हूँ, तो ऐसी प्रक्रिया के दौरान आपको उससे फॉर्म भरवाया जाता है और उसकी सारी डिक्लेरेशन अगर ली जाती है तो वो इस फॉर्म में आएगी, फॉर्म 4/11। उसके बाद 11वां लिफाफा होगा लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफ द SHO पुलिस। हम तो कोशिश करें कि आपके बूथ पर जो मतदान है वो सफल और शांतिपूर्ण रूप से संपूर्ण हो, SHO की ज़रूरत ना पड़े, और कुछ जो ये टेस्ट वोट, चैलेंज वोट या अन्य कुछ टेंडर वोट हैं उनका आप सामना ना करो। तो इस तरीके से आप सफल तरीके से लिफाफा 4 भी कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 4 लिफाफे मुख्य रूप से आपको तैयार करने हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहला जो लिफाफा है उसमें 3 लिफाफे जाएंगे और कंट्रोल यूनिट, बेनेट यूनिट और वीवीपैट के साथ ये जमा होंगे।
दूसरे जो लिफाफे हैं उसमें 6 लिफाफे होंगे, ये आपको आरओ टेबल पर जमा कराने होंगे और सारे के सारे अनसील्ड होंगे, केवल एक को छोड़कर, 17 एक को छोड़कर। स्टैट्यूटरी में आपके 5 होंगे, सारे के सारे सील्ड होंगे। उसके बाद इसमें नॉन स्टैट्यूटरी में 11 होंगे, इसमें मोस्टली अनसील्ड ही हैं। उसके बाद लास्ट में आपका हैंडबुक है या कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म आपको मिला है तो उसको ब्राउन कवर में रख देंगे, जिसमें हैंड्स-बुक है आपकी जो किताब पढ़ने के लिए दी गई है, प्रिजाइडिंग और इंस्ट्रक्शन के लिए जो किताब मिली है। यूज्ड या रिमाइनिंग इंडिएबल इंक, जो स्याही की पोट है वो अगर बची हुई है उसमें कैसी भी है तो वो आपको रख देनी है। और यूज्ड सेल्फ इंकिंग पैड, जो पैड है इंक का वो भी आपको इसमें रख देना है। अदर पोलिंग मटेरियल वो ब्लू लिफाफे में रखना है, जैसे कि मेटल सील है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिस पर की जो मोहर होती है। एरो क्रॉस मार्क स्टंप है, ये एरो क्रॉस मार्क वो तब यूज़ होती है जब टेंडर बैलेट पेपर का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद 2 प्लास्टिक कंटेनर होंगे, ठीक है। यूज़ एंड रिमाइनिंग स्टेशनरी, जो उसमें धागा, मोमबत्ती वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें रख देनी है और यहाँ पर अधिकारी साइन कर देंगे। उसके बाद इसमें आपको वोटिंग कंपार्टमेंट है, बिल्कुल इसमें मशीन को छुपाया गया था एक्चुअल मतदान के दौरान, वो फटा आपको रखना है। एक किट बैग है, उसके बाद डमी बैलेट पेपर है और वीवीपैट की बैटरी है। तो इनको जो आप सभी को जमा कराओगे। इस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ये बाकी मटेरियल तो बड़ा आसानी से जमा हो जाता है। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है कि मशीन के साथ में जो आप 3 फॉर्म जमा करोगे एक ही लिफाफे के अंदर, और आरओ टेबल पर आप जो 5-6 फॉर्म लिफाफे जो जमा करोगे, एक इसमें केवल एक सील्ड होगा, बाकी सारे अनसील्ड होंगे क्योंकि वो तुरंत चेक किए जाते हैं। बाकी इसमें स्टैट्यूटरी कवर में 5 और अनस्टैट्यूटरी में 11 है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।